राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को पड़ी गालियां। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के लिए अपशब्द और गालियां दी गईं। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। इस घटना पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। नौशाद ने माफी मांगी है और कहा है कि वे इस घटना के पक्ष में नहीं हैं। यह मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है और पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन वॉर से भारत का कनेक्शन, भारतीयों को कहा अहंकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध करार दिया है। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर इस युद्ध को वित्तीय सहायता दे रहा है, जिसमें संघर्ष और भी लंबा खिंच रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत के ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिकी नौकरियां और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। भारत के बारे में टिप्पणी करते हुए भारतीयों को अहंकारी बताया था और यह भी कहा कि शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग्रह किया है कि वे अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के जवाब में भारत भी 100% टैरिफ लगाए। केजरीवाल ने ट्रंप को कायर और बुज़दिल बताते हुए कहा कि चीन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के टैरिफ का डटकर मुकाबला किया और ट्रंप को झुकना पड़ा, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने कमजोर दिख रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि आखिर वे क्यों झुक रहे हैं। उन्होंने कहा, दूसरे देशों ने ट्रंप को खड़े होकर जवाब दिया। ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल है। जो देश ट्रंप के सामने खड़ा हुआ उसके सामने झुकना पड़ा। पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव से पहले नया ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की नई औद्योगिक नीति पर तंज कसा है। कहा कि इतनी वर्षों में कोई ठोस योजना नहीं बनी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी के दबाव के कारण अब पीएम मोदी और तेजस्वी यादव भी पलायन जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और सभी समुदाय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा या अगड़ा, बदलाव के लिए तैयार हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ बड़ी गलती की है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे अमेरिकन कंपनियों और ब्रांडों को ऐसा बहिष्कार करें जिससे कि अमेरिका में हड़कंप मच जाए। रामदेव ने ट्रंप के इस कदम को राजनीतिक दबंगई, गुंडागर्दी और तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत, चीन और रूस अगर साथ आए तो डॉलर आधा रह जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा कि भारतवासियों को इस चुनौती का सामना एकजुट होकर करना होगा और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।